हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, 3 नवंबर को बड़ौदा के उपचुनावों की तिथि घोषित कर दी गई है। 10 को वहां पर चुनाव परिणाम भी आ जाएगा, क्या रहेगा? नहीं, हरियाणा में बड़ौदा के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार जीतेगी। और हरियाणा में 2014 में अपनी सरकार 19 से बनी। लोकसभा चुनाव रोहतक जीते, लोकसभा सोनीपत जीते और जींद का उपचुनाव जीते, और बड़ौदा का भी उपचुनाव जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सरकार ने काम करा है प्रदेश में, आम आदमी की बात को, आवाज़ को बुलंद करा है, और गरीब आदमी को जिनने योग्यता के आधार पर इस प्रदेश में नौकरी मिली है। और आम आदमी चाहता है कि इस प्रदेश में जो सम्मान मोदी जी और मनोहर के नेतृत्व में मिला, कोई मिला नहीं। कैंडिडेट बीजेपी का होगा या जेजेपी का होगा? शर्मा जी, ये संगठन का फैसला है कि जेजेपी का लड़ेगा, बीजेपी का लड़ेगा। संगठन तय करेगा चुनाव कौन लड़ेगा। शर्मा जी, जिस प्रकार से किसान सड़कों पर है, रास्ते ब्लॉक हैं, सड़कें जाम है, रेलवे चल नहीं रही, किसानों की नाराजगी के बीच में बड़ौदा के उपचुनाव कैसे क्या मूल मंत्र रहेगा जीतने का? नहीं, किसान नाराज नहीं है, सत्ता के भूखे लोग नाराज हैं। सत्ता चाहिए, और सत्ता से जो लोग चरमराए हुए हैं, किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं, किसानों कंधों पे जो बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान मानता है कि ये जो 3 जो बिल हैं ये किसानों के हित के में है, आने वाले लाभकारी होगा। और इस बिल से जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, मन चाहे कि मंडी में अपने ज़िले में बेच सकता है, अपने राज्य में बेच सकता है, किसी मंडी में, और दूसरे प्रदेश में जाकर बेच सकता है, जो किसानों को लाभ मिलेगा। तो आखिर फिर ये लोग सड़कों पर क्यों हैं? कांग्रेस भी इनका खुला समर्थन कर रही है, इनेलो भी समर्थन कर रही है। नहीं, कांग्रेस की इनेलो की दुकानें भी खुली है, दुकान बंद थी। कोई लोग गांव में घुसे नहीं देते थे इनको, लोग इनको मानते नहीं थे। कांग्रेस की हालत जो देश और दुनिया में खराब है कांग्रेस की, सब पता जग जाहिर है। हालात क्या है, कोई चिट्ठी लिखता है, कोई सोनिया गांधी को उठाने को चिट्ठी हटाने की बात करता है। कांग्रेस तो दिवाड़ा पिटा पड़ा है, कांग्रेस का तो बंटवारा हुआ पड़ा है, कोई किसी ग्रुप में है, कोई किसी ग्रुप में है। किसानों के नाम की लोग राजनीति कर रहे हैं। कैंडिडेट जो है कोई आपको लगता है कि बीजेपी का वहां से हो जाएगा? नहीं, संगठन का फैसला, जो संगठन करेगा वही चुनाव लड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ चलती है, जिसको कहेंगे वही लड़ेगा। जेजेपी जैसे मंत्रिमंडल में चेयरमैनियों में अपना क्लेम करने के लिए दिल्ली कसरत पिछले कुछ दिनों से कर रही है। इस दौरान में क्या सब कुछ ठीक है पार्टी दोनों गठबंधन में? ये सब कुछ ठीक है, बढ़िया। ये मेरे जो भी बात कह रहे हैं, ये संगठन और सरकार काम है, क्या तय करना क्या नहीं। वहां पर चुनाव प्रचार के लिए कौन कौन से बड़े नेता जा सकते हैं? क्या दिल्ली से भी बड़े नेता आ सकते हैं? जो संगठन कहेगा उसी जाएगा। जो संगठन जिम्मेदारी किसी की, विधायक की, मंत्री की, जिसकी जिम्मेदारी होगी वो लोग जाएंगे। बड़ौदा जो है विधानसभा सीट ज़्यादातर पहले आरक्षित रही है, जब से आरक्षित से हटी है तब से वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो कैंडिडेट हैं वही लगभग जीतते रहे हैं कांग्रेस के अंदर। नहीं, हरियाणा में जब से हरियाणा बना है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की साथी रही है। और जब से हरियाणा बनने के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 19 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी प्रदेश में। और लोकसभा का चुनाव भी सोनीपत जीते, लोकसभा का रोहतक जीते, और जींद का अब चुनाव जीते। ये भी तो पहली बार ही हुआ है, ये भी तो पहली बार हुआ है, सब कुछ पहली बार है। और बड़ौदा का चुनाव भी हम पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। तो मतलब आपका दावा है कि जिस प्रकार से जींद के उपचुनाव जीते थे वही इतिहास दोहराया जा सकता है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास को दोहराने में जो लोग कभी कल्पना नहीं करते, वो आज ये मानी बड़ौदा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये सब। तो ये है मूलचंद शर्मा जो कि परिवहन व खनन मंत्री हैं। इनका दावा है कि भाजपा व गठबंधन की सरकार का कैंडिडेट बड़ौदा के उपचुनाव जीतेगा। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।